वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम साल 2026 बैच 3 का रजिस्ट्रेशन का आगाज़ सामने आ चुका है। पोर्टल भी ओपन है जिसके तहत हर बासलाहियत नौजवान बन सकेगा सरकारी स्कूल का मालिक, जिसके तहत ना सिर्फ ये कि सरकारी स्कूल के मालिक बन सकेंगे बल्कि आपकी लाखों में आमदन का सुनहरी मौका भी हासिल कर सकेंगे। इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, कौन कौन से नौजवान इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के अहल हैं, लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, तो मुकम्मल तफसीलात आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो आपने क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट आखिर तक वॉच करना है इंशाल्लाह ताला। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके तमाम तर क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाने की जो लास्ट तारीख है, लास्ट डेट है, वो है 31 मार्च साल 2026। इससे पहले आपने ऑनलाइन जो है वो इनका पोर्टल, उसके ऊपर फॉर्म अपना फिल करके अपना यकीनी बना लेना है कि आपके रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाए। किस तरह से रजिस्टर करेंगे, क्या क्या पर्क्स और बेनिफिट्स आपको इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिलने जा रहे हैं, तमाम डिटेल्स आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। इस प्रोग्राम में अपनी इनरोलमेंट को यकीनी बनाने के बाद आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूल का फ़राहमी जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। आपको बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग, फ़र्नीचर, जितना भी स्कूल का सामान है, एक फ़र्निश्ड स्कूल आपके हवाले कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जितने भी उसके अंदर बच्चे जो तालीम ले रहे होंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं, उन तमाम की फ़ीस जो है वो भी हुकूमत की जानिब से आपको फ़राहम की जाएगी। जितने भी उस स्कूल की स्ट्रेंथ होगी, स्कूल की मुकम्मल मालियत जो है वो आपकी मलकियत आपको जो है वो फ़राहम कर दी जाएगी। आप उसके ओनर होंगे। इस स्कीम से कैसे फ़ायदा उठाना है और इसमें आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इसका मकसद क्या है। सबसे पहले इसका बुनियादी मकसद ये है कि बाहुनर और तालीम याफ्ता नौजवानों को हवाले किया जाए इन स्कूलों के, ताकि वो इन स्कूलों में तालीम का जो निज़ाम है उसको बहुत बेहतरी की जानिब लेके जा सकें। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जो एक तालीम का मेयार है वो बहुत ही अबतर कंसिडर किया जाता है, तो उसको इसलिए इनको इस इनिशिएटिव की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए कि सरकारी स्कूलों का भी निज़ाम जो है वो अच्छे हाथों में दिया जाए, काबिल हाथों में दिया जाए, ताकि उसकी जी प्रोग्रेस हो सके, इसलिए इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। इससे पहले भी इसके 2 बैचेस जो हैं वो गुजर चुके हैं, बैच 1 और बैच 2, जिसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सी स्टूडेंट्स ने भी, बहुत से जो प्रोफेशनल्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और माशाल्लाह उनके बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छा आउटकम रहा था उन दोनों बैचेस का, जिसकी मद्देनज़र रखते हुए उसकी कामयाबी को उन्होंने बैच 3 का जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए आगाज़ कर दिया है। और वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप आए हैं मेरे चैनल करियर पाकिस्तान ऑफिशियल पे पहली बार, तो चैनल को लाजमन कर लें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को कर देना है आपने लाइक, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ मौजूद घंटी का आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई अपडेटेड वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप डेडलाइन और टाइमलाइन से पहले उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठा सकें, टाइमली उसमें अप्लाई कर सकें और इन अपॉर्चुनिटीज़ में फ़ायदा हासिल करें। और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से उन तक भी तमाम अपडेटेड वीडियोस पहुंचती रहेंगी। कमिंग बैक टू दिस वीडियो, अच्छा, इस वीडियो में मैं आपके साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इनके ऑफिशियल पोर्टल के साथ शेयर करूंगी। और अगर मैं आपके साथ इनकी एडवर्टीज़मेंट की बात करती चलूँ, ये मैं आपके साथ इनकी ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी पब्लिक स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फ़ेज़ 3 का आगाज़ है। इसकी टर्म्स और रेफरेंस की अगर मैं आपके साथ बात करूँ, इसमें जो एडवर्टीज़मेंट है उसके ऊपर इन्होंने जस्ट टाइमलाइंस बताई हैं कि 31 मार्च से पहले आपने जो है वो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाना है। 7 अप्रैल 2026 को तक आपने हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है। किस तरह से क्या होगा, तमाम डिटेल्स आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगी। अभी जो इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं ये काफ़ी लंबे चौड़े इन्होंने शेयर किए हुए हैं। इनका खुलासा या समरी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो काम की बातें हैं इसमें से वो तमाम की तमाम मैंने आपके सामने रख देनी है। अब आपने आगे से उनमें से अपने एक्सट्रैक्ट कर लेनी है कि आपको कौन सा पार्ट उसमें सूटेबल है। अगर आपको जो है जिसमें आप इंडिविजुअल कुछ आगे कैटेगरीज़ हैं, आपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेनी है वीडियो, और जहाँ से आपको लगे कि आपकी कैटेगरी नहीं है वहाँ से आप वीडियो थोड़ी सी फॉरवर्ड करके जो है आगे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तमाम की तमाम डिटेल्स इस स्कीम के बारे में आप लोग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे कि क्या है, किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो है वो 5 स्ट्रीम्स जो है वो शो किए हुए हैं इन्होंने। एक यंग ग्रुप है, इसके अलावा इंडिविजुअल एप्लीकेंट इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स का ग्रुप आपको नज़र आ रहा है। देन वी हैव द एजुकेशन टेक फर्म, वी हैव एजुकेशनल चेन्स एंड एट द लास्ट वी हैव एनजीओ एंड सीएसओ। 5 स्ट्रीम्स हैं। अब इनमें जो है वो किस तरह से जो है वो रेलिवेंसी है, क्या क्या लोग किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जिसका हुकूमत का भी जो टारगेट है वो है यंग ग्रुप, इसके अलावा इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स, ठीक है। यानी आपको इंडिविजुअल जो है मलकियत स्कूल की फ़राहम की जाए, या आप ग्रुप की फॉर्म में इंडिविजुअल्स हैं, यंग इंडिविजुअल्स हैं, आप जो है वो बेरोज़गार हैं, आप इसकी तरफ आना चाहते हैं कि आपका अपना जो है वो एक सरकारी स्कूल हो, आप उसको हेड करें, उसको लेकर चलें, उसमें तालीम का मेयार जो है उसको बेहतर बनाएं, तो वो आपको जो इंडिविजुअल लेवल पे है यही गवर्नमेंट का फोकस है। इसके अलावा उन्होंने असेस दी है कि एनजीओज़ वगैरह या टेक फर्म्स जो हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं या चेंज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं आपके साथ बात करती चलूँ तो सबसे पहले यहाँ पे यंग ग्रुप लीडर्स में जो है, इसमें क्या है कि 3 लोगों का जो है वो ग्रुप होगा। ये आप फ्रेंड्स भी मिलके बना सकते हैं या आपकी फैमिली मेम्बर्स में अगर क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, एलिजिबल हैं, तो आप लोग 3 का मिनिमम जो है वो ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हर जो लीड एप्लीकेंट है, जो उन तीनों में से वो आपस में सिलेक्ट करेंगे कि हमने किसको लीडर बनाना है, उसके पास जो है वो 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि ऑल मेंबर्स के पास जो है वो एमए, एमएससी या बीएस की डिग्री, सिंपली आप ये कह सकते हैं कि 16 साल एजुकेशन, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ 40 साल तक के लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने बताया है कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है मेंबर ब्लैक लिस्टेड है या कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो वो उसकी एप्लीकेशन दैट वुड बी रिजेक्टेड। इसके अलावा उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, किसी भी सूरत में उनका किसी सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इदारे से मुंसलिक हैं वो, तो वो इसके लिए इनएलिजिबल हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में जिनको इनएलिजिबल करार दिया गया था कि वो एलिजिबल नहीं है, वो दोबारा इसके लिए अप्लाई मत करें, क्योंकि अभी भी उनको इनएलिजिबल ही करार दिया जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने फ़ेज़ 1 और 2 में जो है वो पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, यानी सारा प्रोसेस उनका कंप्लीट हुआ और आखिरी टाइम पे वो मुकर गए कि जी हमने नहीं पार्टिसिपेट करना, तो ऐसे लोगों को फ़ेज़ 3 से किसी किस्म का जो है वो फ़ायदा हासिल नहीं करने दिया जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल, इसमें क्या होगा कि एक इंडिविजुअल इंसान अपने लिए अप्लाई करता है, उसका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो है वो 7 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट दी है वो है 65 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और बाकी तमाम जो रूल्स हैं वो वही हैं कि किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है, यानी वो किसी किस्म का उसका जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि किसी भी किस्म का सरकारी मुलाजिम जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। किसी सेमी गवर्नमेंट इदारे से ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट के इदारे से ताल्लुक़ है, दे आर इनएलिजिबल टू अप्लाई। फ़ेज़ 1 और 2 के कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था वो भी इसमें दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती है एजुकेशन टेक फर्म, ठीक है। बहुत से आई नो मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मुझे देख रहे होंगे इंडिविजुअल और ग्रुप्स के लिए। सो अब यहाँ पे मैं एजुकेशन टेक फर्म्स के बारे में बताने लगी हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप वॉच कर लें, वरना आप थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड कर लें आगे डिटेल्स जानने के लिए, क्योंकि आगे वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स मौजूद हैं। सो आप वो स्किप ना करें, तो इसलिए वो थोड़ा सा आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। जिन्होंने स्टे करना है वो स्टे करें। अगर मैं इसके बारे में आपके साथ बात करूँ, इसमें उन्होंने बताया कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है उनके कम से कम 5 इदारे जो है वो होने चाहिए। इसके अलावा जो है इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो स्कूलों की है, यानी आप 10 से कम स्कूलों के लिए इस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस कैटेगरी, आपको एट लीस्ट मिनिमम अमाउंट जो है वो 10 स्कूल्स है। इससे ज़्यादा आप करना चाहें तो वो आपकी विश है, लेकिन मिनिमम आपको 10 स्कूल्स का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन सौंपी जाएगी और आपको वो करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताती चलूँ, उन्होंने अपना इसके अलावा जो फर्म है उसने अपने लास्ट 2 इयर्स का बैकअप पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड या फाइनेंशियल एफिडेविट जो है वो सबमिट करवाना है टू अप्लाई फॉर दिस कैटेगरी। नेक्स्ट वी हैव द एजुकेशनल चेन, यानी बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं दे वर्क इन चेन्स, बहुत से इदारे हैं यहाँ पे।
वो पंजाब से या फेडरल गवर्नमेंट से SECP या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से उनकी रजिस्ट्रेशन इज़ अ मस्ट थिंग टू अप्लाई फॉर दिस। इसके अलावा जो है उनका वर्किंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनके लिए भी लिमिट वही है कि मिनिमम ऑफ 10 स्कूल्स के लिए इन्होंने अप्लाई करना है, मैक्सिमम ऑफ देयर ओन चॉइस। अगर ज़्यादा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दे कैन डू फॉर दैट एज़ वेल। इसके अलावा अगर मैं आपको बताती चलूँ सो इन्होंने जो है एक फर्निश एफिडेविट का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि फोकल पर्सन से उसको जो है वो क्लियर आउट करवा के इन्होंने सबमिट करवाना है इफ़ दे वांट टू अप्लाई। इसके अलावा जो है इन्होंने भी प्रूफ देना है अपनी फाइनेंशियल साउंडनेस का। इनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो लास्ट 3 ईयर्स का है। इसके अलावा अगर मज़ीद मैं आपको बताती चलूँ, इसमें किसी भी किस्म का अगर आप फेक, फॉर्ज या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं तो ना सिर्फ ये कि आपको इस फेज़ में या इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए इनएलिजिबल करार दिया जाएगा, बल्कि इसके अलावा आने वाली तमाम स्कीम्स के लिए आपको जो इनएलिजिबल जो है वो आपके ऊपर उसका ठप्पा लग जाएगा, आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। लास्ट कैटेगरी तरफ बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल करियर पाकिस्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज आपके सब्सक्राइब से मेरी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ती है। मैं डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लेके आती हूँ, टाइम निकालती हूँ, बनाती हूँ वीडियोस और अपलोड करती हूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो और आप लोग टाइमली उन वीडियोस से फ़ायदा हासिल कर सके और इनमें अप्लाई भी कर सके डेडलाइन से पहले पहले। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। डू सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा ही चैनल बहुत ज़्यादा बढ़े, फले फूले और 1K तक इंशाल्लाह ताला इसको मैं लेके जाऊँ। कमिंग बैक टू दिस वीडियो, नेक्स्ट इज़ द कैटेगरी ऑफ NGO एंड CSO। अगर मैं CSO की बात करूँ तो ये बेसिकली सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की बात यहाँ पे की जा रही है। सो इन्होंने क्या करना है, इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि इन्होंने जो है वो इनका एक्सपीरियंस जो है 5 साल का होना चाहिए इन सोशल सेक्टर, ठीक है, काम करती हूँ। अगर ये अप्लाई करना चाहती हैं इनके लिए भी वही है कि 10 स्कूल्स जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम जो है वो उन्होंने 10 की कैटेगरी कह दी है कि ये होनी चाहिए। इसके अलावा जो है ये NGOs या CSOs जो हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो स्कूल्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है कि को यानी अप्लाई करने का तो हक हासिल है, लेकिन मैच मेकिंग कमेटी ही का फाइनल डिसीजन है वो मेरिट की बेसिस के ऊपर होगा। मेरिट किस तरह से कैलकुलेट होगा, किस बेसिस पे जो है आपको जज किया जाएगा आपकी एलिजिबिलिटी को, वो तमाम डिटेल्स आपको वीडियो में आगे मिलने वाली हैं। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं सोचूंगी कि अगर मैं इसका जो है वो एक और पार्ट आपके लिए बना दूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं जो कि आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। सो मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं इस वीडियो के अंदर जितना मैक्सिमम चीज़ें कवर अप कर सकती हूँ मैं आपको करके बता दूँ, लेकिन फिर भी जो चीज़ें रह जाएंगी मैं इंशाल्लाह ताला उसका नेक्स्ट पार्ट बना दूँगी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है इफ़ यू वांट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, देन आई विल डेफिनेटली मेक अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो टू इंश्योर कि आप लोगों को तमाम चीज़ें डिटेल में समझ आ जाए। नेक्स्ट वी हैव द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ये मुफ्त में प्रोसेस नहीं होने वाली। क्या एप्लीकेशन फ़ी है और किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी फ़ीस है, कितनी मद में आपने इनको जो है वो अमाउंट सबमिट करानी है, फ़ी की मद में तमाम डिटेल्स अभी आपको शेयर करती हूँ। ये देखें आपका आगे है फ़ी चार्ट, यहाँ पे हर कैटेगरी के हवाले से फ़ी बताई हुई है। लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगेन करियर पाकिस्तान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाया करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, पूरी वीडियो वॉच कर लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, दैट इज़ नॉट फेयर। सो डू सब्सक्राइब अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाली तमाम अपडेटेड अपॉर्चुनिटीज़ की डिटेल्ड वीडियोज़ जो हैं अप्लाई करने का तरीका, तमाम मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो ऑल इन वन पैकेज मिलता रहे बिल्कुल फ्री में देखने को, तो आप करियर पाकिस्तान ऑफिशियल चैनल को बेफिक्र होकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से इनके ऑफिशियल पोर्टल के साथ शेयर करती हूँ, और जिसकी टाइमलाइन हो मेरी वही वीडियो जो है टाइम के ऊपर आती है, और मैं इस बात को इंश्योर करती हूँ कि आप लोग टाइमली आप तक वीडियो पहुँच जाए ताकि आप लोग उसमें टाइमली अप्लाई भी कर सकें। अच्छा, अगर मैं आपके साथ फ़ीस स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात करती चलूँ, सो आप ये यंग ग्रुप है जो 3 इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, इसमें जो है फ़ी मुकर्रर की गई है 10,000 रुपया पाकिस्तानी, 10,000 रुपये। अब ये जो है ये एक बंदे के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये 3 का कंबाइंड ग्रुप है, तो तीनों लोग जो हैं जिन्होंने अप्लाई करना है वो इसमें कंट्रीब्यूट करके जो है वो 10,000 की रकम एज अ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो सबमिट करवाएंगे। अगर मैं इंडिविजुअल लेवल की बात करूँ, सो एक लीडर है उसने अपने ही बिहार पे 10,000 की रकम जो है वो सबमिट करानी है। टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन टेक फर्म्स, उन्होंने 1,00,000 रुपये की जो है वो फ़ी सबमिट करवानी है। एजुकेशनल चेन की बात करूँ उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, 1,00,000 रुपये
की सबमिशन फ़ी है विच यू हैव टू पे एट द स्टार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। आपकी एप्लीकेशन इस फ़ी को पे किए बगैर आगे प्रोसेस नहीं की जाएगी। और लास्ट में अगर आपको मैं बताती चलूँ एनजीओज़ एंड सीएसओज़ के बारे में, तो उनके लिए भी जो अमाउंट मुख्तस की गई है, मुकर्रर की गई है, दैट इज़ ऑल्सो ऑफ 1 लाख PKR। सबसे पहले आपका चालान फॉर्म जनरेट होगा और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नोट में इन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, वेदर यू वांट टू गो फॉर यंग ग्रुप, इंडिविजुअल ग्रुप स्ट्रीम्स, आइदर एजुकेशन टेक फर्म और एजुकेशनल चेन, आइदर एनजीओ सीएसओ, आपकी जो भी रकम है 10,000 की है, 1 लाख की है, दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। किसी भी सूरत में ये आपको इंश्योर नहीं करी कि आपकी सिलेक्शन हो रही है नहीं हो रही, इट डजेंट मैटर। आपको ये एप्लीकेशन फ़ी जो है ये वापस नहीं मिलने वाली, ये गारंटी नहीं है कि आपको जो है वो स्कूल अलॉट होगा। यहाँ पे जो है वो प्रोसीजर एप्लीकेशन का किस तरह से है, HTTPS लिंक यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है किस तरह से अप्लाई करना है ऑनलाइन। इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर चले जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद 31 मार्च से पहले फिल करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद बाय पोस्ट हार्ड कॉपी जो है वो करियर करनी है आपने। ये डायरेक्टर PSRP फेज़ 3 पंजाब एजुकेशनल फाउंडेशन 52 एल गुलबर्ग 3 लाहौर, फ़ोन नंबर्स भी दिए हुए हैं। इसके ऊपर आपने जो है वो पोस्ट कर देनी है अपनी हार्ड कॉपी या करियर कर दीजिए, ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट आपने भेजा है तब भी नहीं। इसके अलावा अगर आपने एप्लीकेशन फ़ी नहीं भेजी, उसका प्रिंट साथ अटैच नहीं किया, आपकी एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस ही नहीं किया जाएगा, उसको उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कोड़ा कुट तो भरना ही पैना है, तो आपने ये फ़ी जो है वो अप्लाई के लिए भरनी ही भरनी है, ठीक है। अलावा यहाँ पे काफ़ी कुछ उन्होंने बताया हुआ है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस बेसिस के ऊपर आपकी एप्लीकेशंस को वैल्यूएट किया जाएगा। उन्होंने बहुत डिटेल में बताया हुआ ताकि आपके पैसे किसी किस्म के ज़ाया ना हो। आप तसल्ली से टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें कि क्या है, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। आपके साथ लिंक मैंने शेयर कर दिया हुआ है कि किस तरह से यहाँ पर आप देखें कि एजुकेशन की बेसिस के ऊपर आपको 65 नंबर दिए जाएंगे। अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसके 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास है 15 और मज़ीद नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रॉक्सिमिटी है तो उसके 10 नंबर मज़ीद मिला के आपको 100, यानी जिस तरह पेपर में होता है ना क्वेश्चन की मार्किंग की होती है, लॉन्ग क्वेश्चन का इतना पार्ट है, शॉर्ट का इतना है, तो यहाँ पर भी इस तरह से ही है। जो जो आपके टिक मार्क होते जाएंगे उतने उतने आपको नंबर देते जाएंगे और आपके चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के। आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो कितना आपका कंपटीशन होगा और क्या आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर सकती थी वो मैंने कर दी है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए होंगी तो मैं इसका वीडियो का पार्ट 2 भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील के जितने भी स्कूल्स हैं उनकी भी लिस्ट शेयर कर दूँगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमन।